दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद और बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज की बड़ी खबरों में जी हां, क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ने की संभावना है। जानेंगे कि क्या होगा 3 मई के बाद, पूरी खबर विस्तार से। जी हां, इसके अलावा इस राज्य के मुख्यमंत्री का ऐलान, लॉकडाउन में हर परिवार को मुफ्त मिलेगी बेसिक किट। जाने पूरी डिटेल, जानेंगे कि किन लोगों को मिलेगा इसका फ़ायदा। बात करेंगे अगले बड़ी खबर की। जी हाँ, इस राज्य में 1 करोड़ लोगों को दिया जाएगा फ्री में राशन। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। इसके अलावा अगली बड़ी खबर में जी हाँ, सरकारी कर्मियों पर भारी पड़ेगा लॉकडाउन। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। इसके अलावा कोविड-19 जांच के लिए यूपी में खुलेंगे 14 नई लैब। जानेंगे कहां कहां बढ़ेगी सुविधा, जानेंगे विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपको कोई भी जानकारी मिस ना हो। और अगर आप भी चाहते हैं भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इससे पहले फटाफट जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताज़ा अपडेट। तो मैं आपको बता दूं, भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह संख्या 20,000 से अधिक हो चुकी है। इनमें से 15,400 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि 3900 से अधिक मामले सही हो चुके हैं। और आपको बता दें 640 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और बता दें पूरी दुनिया भर की, तो अब तक के अपडेट के अनुसार 25,22,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 1,74,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6,63,000 से अधिक लोग सही हो चुके हैं। दोस्तों हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक यह आंकड़ा और भी बढ़ गया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ने की संभावना नहीं। GOM बैठक में लॉकडाउन के बाद योजना पर चर्चा की उम्मीद। लॉकडाउन में 3 मई के बाद क्या क्या हो सकता है, जानते हैं विस्तार से। आपको बता दें कोरोना वायरस लॉकडाउन खतरे के बीच मंगलवार की शाम 4 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यात्रियों के समूह की बैठक होगी। बैठक में 3 मई के बाद राहत और रियायत देने पर चर्चा होगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी के मुताबिक कई तरह की ढील पर चर्चा मुमकिन है। सूत्रों के मुताबिक 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ने जैसी बात की संभावना नहीं है। लॉकडाउन के बाद शर्तों के साथ छूट मिलेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना होगा। जी हाँ, ट्रेन, प्लेन और आवागमन के फिलहाल कोई छूट नहीं मिलने वाली है। जी हाँ, सूत्रों ने बताया कि लॉकडाउन के बाद मिलने वाली रियायत हर जगह नहीं होगी, सिर्फ ग्रीन जोन में ही रियायत मुमकिन है। कंटेनमेंट जोन के हिसाब से रेड जोन प्रभावित किए जाएंगे। जी हाँ, थोड़े थोड़े अंतराल में जोन में आंकलन होगा। रेल और हवाई सेवा का फिलहाल चालू होना मुश्किल है। शहर के भीतर ही आवागमन के सिर्फ मंजूरी मिल सकती है। सूत्रों ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क यानी जीवन और दिनचर्या में शामिल रहेगा। जी हाँ, लंबे वक्त तक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को रखा जाएगा। घर से निकलने की छूट तो मिल सकती है, लेकिन मास्क को पहनना होगा और दूरी का ख्याल रखना होगा। दफ्तरों में काम करने की इजाज़त मिल सकती है। एक साथ भीड़ को इकट्ठा होने पर पाबंदी जारी रहेगा। इसके अलावा शादी या धार्मिक स्थान जैसे जगह को लेकर फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मुंबई, दिल्ली, नोएडा, इंदौर जैसे इलाकों पर अच्छे खासे नज़र रखी जा सकती है। इन जगहों पर कोरोना संक्रमण के मामले में बहुत ज़्यादा 15 मई के बाद ही देश में कोरोना की स्थिति का बेहतर ढंग से आकलन हो पाया है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, 1 करोड़ लोगों को मिलेगा फ्री राशन। फ्री राशन के बाद अब किट देगी दिल्ली सरकार। होगी रोज की जरूरत की जुड़े सामान। जानेंगे किन लोगों को मिलेगा फायदा। तो दोस्तों आपको बता दें, देश में बढ़ते कोरोना वायरस मामले को बीच राज्यों की ओर से लोगों को राहत देने का ऐलान जारी है। मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों को रोजमर्रा से जुड़ी चीजें देने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार की ओर से फिलहाल फ्री राशन पहले से दिया जा रहा है, लेकिन अब तक नई घोषणा की गई है। जी हां, सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि लॉकडाउन के कारण गरीबों के घर में कमाई बंद हो चुकी है।
केवल चावल और गेहूं से काम नहीं चल सकता। 28 से को या फिर 29 अप्रैल से जब अगले महीने का राशन बंटना शुरू होगा तो हर राशन के साथ परिवार को एक एक किट दी जाएगी। जी हाँ, इसमें खाने का तेल, छोले, चीनी, नमक, हल्दी, मसाले, साबुन जैसी चीज़ें होगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो भी बेसिक आइटम होते हैं वो इस किट में होंगे। यह किट उनको दी जाएगी जो राशन की दुकान पर राशन लेने जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान गरीबों को खाने की किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए हमने उनके फूड सिक्योरिटी का प्लान बनाया है। 71 लाख लोगों को हमने 7.5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से मुफ्त राशन बांटा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं था लेकिन वह गरीब है तो उन्हें भी राशन की ज़रूरत थी, तो ऐसे 10 लाख लोगों का हमने भी फ्री राशन की व्यवस्था की है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि आज सरकार ने ऐसे 30 लाख और लोगों के लिए राशन का इंतजाम किया है। उन्होंने कहा कि करीब 1 करोड़ लोगों को दिल्ली के अंदर हम फ्री राशन दे रहे हैं। दिल्ली के 2 करोड़ की आबादी है तो करीब आधी आबादी को हम फ्री राशन दे रहे हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, इन 5.05 लाख राशन कार्ड धारकों ने लिया निःशुल्क चावल। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। आपको बता दें, राशन की दुकानों पर अब तक 85% कार्ड धारकों ने निःशुल्क चावल ले लिया है। 5.05 लाख कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो चावल निःशुल्क दिया गया है। बचे राशन कार्ड पर निःशुल्क चावल का वितरण किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, 26 अप्रैल तक सभी कार्ड धारकों को निःशुल्क चावल मिलेगा। पहले से राशन की दुकान पर भीड़ भी कम हो रही है। जी हाँ, शुरुआत में कहीं सर्वर डाउन तो कहीं यूनिट कटने से पूरा चावल नहीं मिलने की शिकायत रही है, जिसे बाद में दुरुस्त कराया गया। दोस्तों, आपको बता दें, अमर उजाला के वाराणसी के एक रिपोर्ट के अनुसार क्षितिपुर, सिगरा, महमूदगंज, चेतगंज, पिशाच मोचन, पांडेपुर में दुकानें खुली रहेगी। जिला पूर्ति अधिकारी दीपक वाजपेयी ने कहा कि जिले में कुल 5.95 लाख कार्ड धारकों का चावल मिला है। अब तक 85% कार्ड धारकों ने चावल ले लिया है। इसमें पात्र गृहस्थी कार्ड और अंत्योदय कार्ड शामिल है। इसके अलावा जिला आपूर्ति अधिकारी के अनुसार राशन की दुकानों पर जांच के लिए बाट माप विभाग की ओर से खाद्य अधिकारी लगाए गए थे। उन्होंने 1395 राशन की दुकानों की जांच की। उनमें से 24 दुकानों पर घटतौली पाई गई, जिससे इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए डीएम से बात की गई है। जी हाँ, क्या आपके यहाँ आपको राशन मिल रहा है या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, किसानों के लिए राहत भरी खबर। अब फसल ऋण पर मई तक मिलेगा राहत, ब्याज छूट का लाभ। दोस्तों, कोरोना वायरस से मुकाबला के लिए लागू लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने फसल ऋण के ब्याज पर 2% की छूट एवं तत्काल भुगतान पर 3% की प्रोत्साहन की योजना 31 मई 2020 तक जारी रखने का फैसला किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को यह जानकारी दी। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी और लॉकडाउन के इस मुश्किल हालात में किसान की मदद के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। आरबीआई ने अधिसूचना जारी कर बैंकों से किसानों को लघु अवधि के फसल ऋण पर ब्याज की छूट की सुविधा को जारी रखने को कहा है। आरबीआई ने कहा कि कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन की वजह से कई किसान अपने फसल ऋण की भुगतान के लिए बैंकों एवं शाखाओं पे नहीं जा पा रहे हैं। जी हाँ, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, दुनिया पर कोरोना का कहर जारी, मगर चीन की बेफिक्री पर सब हैरान। दोस्तों, आपको बता दें कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस चीन से फैला है। अब वही चीन कोरोना के मामलों को दिखाने वाले चार्ट में 7वें नंबर पे है, जबकि अमेरिका उससे 9 गुना और यूरोप के 4 देशों में उसके दोगुना से भी ज्यादा कोरोना के मामले अब तक सामने आए हैं। लिहाजा चीन के ऊपर दुनिया का शक और दबाव बढ़ने लगा है, क्योंकि वह बताए आखिर क्यों किया, उसने ऐसा क्या किया जिससे वह कोरोना के कहर से इतनी जल्दी उबर गया। और इसी दबाव के बीच चीन ने मौत के आंकड़ों की एक नई लिस्ट जारी कर दी है। और आपको बता दें कि कोरोना वायरस जैसे जैसे विकराल रूप लेता जा रहा है, वैसे
दुनिया का गुस्सा भी चीन के लिए बढ़ता जा रहा है। अब एक एक कर दुनिया इस महामारी के लिए चीन पर इल्जाम लगाने लगी है। सवाल वाजिब है कि जिस कोरोना से सब जूझ रहे हैं उस कोरोना से चीन इतना बेफिक्र कैसे? बाकी दुनिया के मुकाबले चीन में कोरोना वायरस के कम मामलों को दो ही वजह हो सकते हैं। या तो उसने अपने यहाँ आए कोरोना के मरीज पर कोई ऐसी दवा इस्तेमाल की जो कि बाकी दुनिया के पास नहीं है, या फिर वह अपने यहाँ कोविड-19 से हुई मौतों का आंकड़ा छुपा रहा है। मगर जैसे ही इस बात को लेकर चीन पर दुनिया का दबाव बढ़ने लगा, वैसे ही वुहान से अचानक 1290 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई। जहाँ तक अब तक कोरोना संक्रमण के इक्के दुक्के मामले ही सामने आ रहे थे, अब वहां एकदम से 1290 लोग मिल जा चुके हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जी हां, आपको बता दें सरकारी कर्मचारियों पर भारी पड़ेगा लॉकडाउन। अब इस तरह से खजाना भरेगी केंद्र सरकार। दोस्तों आपको बता दें कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लागू किया गया लॉकडाउन 1.0 और 2.0 यानी कि 2.0 अब सरकारी कर्मियों पर भारी पड़ने जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार अपने मंत्रालय और विभाग के खर्च में कमी लाने के साथ साथ कर्मियों के वेतन से भी कुछ हिस्से पीएम केयर्स फंड में जमा कराएगी। हालांकि अधिकतर सरकारी कर्मचारी अपना एक दिन का वेतन इस फंड में दे चुके हैं, लेकिन अब सभी विभागों से कहा जा रहा है कि 1 साल तक हर माह 1 दिन की सैलरी दान करें। कुछ विभागों में इस बात पर पूछताछ और एतराज करने वाले का लिखित जवाब लेकर ऊपर भेजने के लिए कहा गया है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, कोविड-19 जांच के लिए यूपी में खुलेंगे 14 नई लैब। जाने कहां कहां मिलेगा सुविधा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए देश के 14 राज्यों के मेडिकल कॉलेज में नई लैब खोलने की शासन ने अनुमति दे दी है। यह लैब राजकीय मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर, आजमगढ़, सहारनपुर, बांद्रा, अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद, सहारनपुर, जालौन, बदायूं, कन्नौज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा और पीजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नोएडा में खुलेगी। जी हां, इसके साथ ही प्रदेश में कुल 28 लैब कोरोना वायरस की जांच के लिए हो जाएगी। जी हां दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।